हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप लर्निंग विद टीबीसी। वेलकम टू यू नाउ। आज की जो हमारा टॉपिक होगा जो है डिजीज ऑफ आरबीसी। इसमें दो चीज पढ़ेंगे आज हम लोग, डिजीज ऑफ आरबीसी पढ़ेंगे और साथ में इसके हम पढ़ेंगे आज डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी के कुछ पार्ट आज हम कंप्लीट कर लेंगे और जिससे से पहले हम लोग क्या पढ़ा आरबीसी के बारे में। आरबीसी के बारे में सब कुछ हम लोगों ने पढ़ लिया, बहुत सी चीजें आरबीसी के बारे में पढ़ लिया है। अब बस क्या बचा है कि आरबीसी का सिर्फ जो क्या है डिजीज अभी नहीं हुआ था, ये बचा ये करा हम लोग आज करेंगे। आरबीसी में क्या पढ़े कि आरबीसी की कोशिकाएं क्या होती हैं, इसका रंग कैसा होता है, आरबीसी के कार्य कितने क्या होते हैं और आरबीसी की मात्राएं कितने पाई जाती हैं मेल में फीमेल में, आरबीसी के मेन सेल्स क्या होते हैं, ये सब चीजें मैंने पढ़ा। श्वसन में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है, ऑक्सीजन का कार्य, ऑक्सीजन को क्या करता है क्या नहीं करता है, और उसके बाद फिर ये हीमोग्लोबिन क्या करता है रक्त को लाता है ले जाता है, ये सारी चीजें हम लोगों ने कर लिया था किसमें, तो आरबीसी में। तो लेट्स बिगिन स्टार्ट नाउ डिजीज ऑफ आरबीसी। आरबीसी की जो बीमारियां हैं, आरबीसी की बीमारी क्या है, आरबीसी की बीमारी रेड ब्लड सेल्स या रेड ब्लड कार्पोसेल्स की जो बीमारी है, डिजीज है आरबीसी की बीमारियां। कुछ बीमारियां आरबीसी के कारण होती है कमी या ज्यादा होने के कारण। अगर बॉडी में आरबीसी की क्या हो कमी हो जाए किसी दिन या ज्यादा हो जाए तो इससे कौन कौन सी बीमारियां होती हैं ये आज हम लोग क्या करेंगे जानेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अगर मान लीजिए किसी दिन क्या होता है, किसी दिन या धीरे धीरे कमी होने लगे, आरबीसी की मात्रा क्या हो, आरबीसी की मात्रा की कमी होने लगे, कमी हो जाए, कमी हो जाए। अगर आरबीसी की मात्रा की कमी हो जाती है या खून में आरबीसी यानी रक्त में आरबीसी की कमी हो जाए तो कौन सा रोग हो जाता है, तो वो हो जाता है क्या, एनीमिया रोग हो जाता है। क्या हो जाता है, एनीमिया। एनीमिया किस कारण होता है, तो रक्त में आरबीसी की मात्रा की कमी के कारण एनीमिया रोग हो जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है ये एनीमिया। एनीमिया किस कारण होता है, एनीमिया रोग किस कारण होता है, तो एनीमिया रोग प्रायः रक्त की मात्रा में आरबीसी की कमी के कारण एनीमिया रोग का या एनीमिया डिजीज का होना पाया जाता है। अगर मान लें या फिर किसी भी बॉडी में, किसी शरीर में, किसी मनुष्य के शरीर में इसकी मात्रा काफी ज्यादा हो जाए, यानी कि रक्त में आरबीसी की मात्रा काफी ज्यादा हो जाए, तो अगर आरबीसी की मात्रा काफी ज्यादा हो जाता है रक्त में सॉरी, तो उस कंडीशन में पॉलीसाइटोमिया हो जाता है। क्या हो जाता है, पॉलीसाइटोमिया। पॉलीसाइटोमिया हिंदी में इसे भी लिखिए क्या, पॉलीसाइटोमिया। अगर पॉलीसाइटोमिया या थेमिया भी कह सकते हैं, थेमिया या टोमिया, तो थेमिया यानी कि अगर आरबीसी की मात्रा रक्त है, वैसे भी देखिए सबसे अधिक क्या होता है रक्त में, ब्लड में कौन कौन से अधिक होते हैं, तो ब्लड में सर्वाधिक मात्रा क्या होती है, आरबीसी की होती है, फिर प्लेटलेट्स की होती है, फिर डब्ल्यूबीसी की होती है। लेकिन अब जितना होना चाहिए था आरबीसी 4.5 से जो भी होना चाहिए था 4 से 5 मिलियन पर 100 ml होना चाहिए था, लेकिन अगर उससे अधिक हो जाए मनुष्य में या फिर स्त्रियों में आरबीसी की मात्रा, तो उस कंडीशन में कौन सी बीमारी हो जाती है, तो पॉलीथाइमिया हो जाती है, पॉलीसाइथेमिया हो जाती है। आपसे भी पूछे कि पॉलीसाइथेमिया किस कारण होता है, तो रक्त में आरबीसी की मात्रा अधिक होने के कारण पॉलीसाइथेमिया बीमारी हो जाती है। लेकिन अगर बात करें या बीमारी किसी बच्चों में हो जाए, या बीमारी किसी बच्चों में हो जाए, किसी बच्चों में क्या हो, रक्त की मात्रा काफी ज्यादा क्या हो, जो अब ये देखिए किसी बच्चे में यानी चिल्ड्रेन में, किसी बच्चे में, यहां बच्चे की बात करें थैलीसेमिया, किसी बच्चे में देखिए जो आरबीसी की क्या होता है, लाइफ साइकिल होता है, लाइफ स्पेन होता है, वो क्या होता है 120 डे होता है, 120 डे होता है। लाइफ जीवन काल
जीवन काल 120 दिन होता है आरबीसी की। लेकिन बच्चों में क्या होता है, अगर ये 120 दिन से पहले लगभग 50 से 60 दिन में ही क्या हो, डेड होने लगे, कौन, आरबीसी। अगर 120 दिन से पहले ही बच्चों में 120 दिन से पहले ही आरबीसी क्या हो, 50 से 60 दिनों में क्या हो, डेड होने लगे, मृत होने लगे, तो उस कंडीशन में बच्चों में क्या होता है, थैलीसीमिया बीमारी हो जाती है। थैलीसीमिया होने लगता है। थैलीसीमिया किस कारण होता है, तो बच्चों में आरबीसी की डेड समय से पहले हो जाती है। कब, 50 से 60 दिनों में ही होने लगती है, जिसके कारण बच्चों में थैलीसीमिया नामक बीमारी हो जाती है। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, 120 डे, मगर 50 से 60 दिन में ही इनकी डेथ होने लगती है, तो क्या हो जाता है, थैलीसीमिया। आरबीसी की डेथ कहां होती है, तो मैं तुम्हें बताया था कि दो चीज, एक तो होती है क्या, लीवर में होती है, एक क्या होती है, प्लीहा में या स्प्लीन में होती है। स्प्लीन में, प्लीहा कहां होता है, तो किडनी जो होती है, किडनी जो होती है, किडनी के जस्ट पीछे यानी बैक साइड में, राइट बैक साइड में किडनी के पीछे क्या होती है, प्लीहा, एक थैली के रुमा बनी होती है, वहां प्लीहा पाई जाती है। तो ये चीज है। बच्चों में क्यों क्या होता है, तो बच्चों में 50 दिनों या 60 दिनों में जब डेड होने लगती है आरबीसी, तो उस कंडीशन में बच्चों में थैलीसीमिया नामक बीमारी हो जाती है। ये चीज है। अब बात करें आरबीसी की खोज किसने की थी, तो आरबीसी की खोज एंटोनियो लेवेनहॉक ने किया था। एंटोनियो लेवेनहॉक ने आरबीसी की खोज किया था। अगर आपसे ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा था कि आरबीसी की खोज किसने किया था, तो आरबीसी की खोज प्रायः एंटोनियो लेवेनहॉक ने किया था। ये चीज किसने किया था, तो एंटोनियो लेवेनहॉक ने किया था। इसे वेरी इंपॉर्टेंट। आप एक चीज बताते हैं कि जैसे क्या होता है कि गंगा तो आप सुनोगे, गंगा की पानी काफी ज्यादा पवित्र मानी जाती है। क्यों मानी जाती है, तो ये बताते हैं आपको। एक चीज और वेरी इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट करके, आरबीसी प्लस डब्ल्यूबीसी प्लस प्लेटलेट्स, ये अगर तीनों को एक साथ में मिला दिया जाए तो इसका नाम क्या पड़ जाता है, रुधिराणु बोलते हैं। आप पूछते हैं कि रुधिराणु किसे कहते हैं, तो रुधिराणु प्रायः आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के समूह को क्या बोलते हैं, हम रुधिराणु कहते हैं। क्या कहते हैं, रुधिराणु कहते हैं। बॉडी में इनकी जो अनुपात होती है, शरीर में इनकी अनुपात प्रायः 600:1:40 में होते हैं। यानी कि अगर आपसे पूछे कि शरीर में आरबीसी डब्ल्यूबीसी का रेशियो कितना होता है, प्लेटलेट्स का रेशियो कितना होता है, तो शरीर में आरबीसी की जो रेशियो 600 है, 600 गुना किसके, डब्ल्यूबीसी के, और डब्ल्यूबीसी के 40 गुना कौन है, तो प्लेटलेट्स है। यानी कि शरीर में इनके रेशियो 600:1:40 के रेशियो में ये रहते हैं। इन तीनों को अगर मिला दिया जाता है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स, तो इस कंडीशन में इनको हम रुधिराणु के नाम से जानते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है। इससे पूछे जाने वाला क्वेश्चन पूछ लेता है कि आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स का रेशियो कितना होता है, तो 600:1:40 होता है। प्राय किस नाम से जानते हैं, तो रुधिराणु के नाम से जाना जाता है। इसे आप नोट कर लेंगे। एक चीज इसमें टॉपिक बात है वेरी इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट पॉइंट जो है, ये जो गंगा वाटर होता है, गंगा पानी, जो कहते हैं कि बहुत ही पवित्र होता है, माना जाता है पवित्र होता है, कि आप उसमें जाइए, स्नान करिए और पानी पीजिए तो आप स्वस्थ रहते हैं। क्यों, कारण क्या है, गंगा में प्राय 3 प्रकार का वायरस पाया जाता है। 3 प्रकार का वायरस पाया जाता है। 3 टाइप्स ऑफ वायरस इन गंगा वाटर। 3 टाइप्स ऑफ वायरस इन गंगा वाटर। गंगा वाटर में, गंगा पानी में 3 प्रकार के वायरस पाए जाते हैं। पहला क्या होता है, प्लांट वायरस, दूसरा क्या होता है, एनिमल वायरस, और तीसरा क्या होता है, बैक्टीरियोफेज वायरस। जो बैक्टीरियोफेज वायरस होता है, ये क्या करता है, ये बैक्टीरियोफेज वायरस जो पानी में जीवाणु होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, और जो खराब बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं, ये बैक्टीरियोफेज वायरस क्या करता है,
उन जीवाणुओं को खाकर पानी को स्वच्छ कर देता है, जल को स्वच्छ कर देता है। किसमें? गंगा वाटर में पाया गया। देखिए जो ये बैक्टीरियोफेज वायरस है, ये सरकार क्या कर रही है कि इस बैक्टीरियोफेज वायरस को अन्य कंपनियों से क्या कर रही है, इंपोर्ट कर रही है, खरीद रही है और जाके गंगा वाटर में क्या कर रही है, मिला रही है। क्यों मिला रही है? क्योंकि जो बैक्टीरियोफेज वायरस है, ये वायरस है, ये काफी ज्यादा क्या करता है, हमारे लिए हेल्पफुल होता है। क्या करता है कि जो खराब बैक्टीरिया होते हैं, खतरनाक, जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं, उनको ये खा लेता है। और हम क्या करते हैं, जब गंगा को हम इस वाटर को जब पीते हैं यानी ग्रहण करते हैं, तो जो बैक्टीरियोफेज वायरस है ये हमारे अंदर जाता है और जैसे ही हमारे अंदर प्रवेश करता है, जो लार होता है, लार सलाइवा क्या करता है, इनको मार देता है। क्या करता है? इनको मार देता है और पानी को पूर्ण रूप से क्या करता है, स्वच्छ कर देता है। यानी कोई बैक्टीरिया उसमें फिर तब नहीं पाई जाती है। क्या करते हैं, सभी हार्मफुल जो पहले से खतरनाक खराब जीवाणु, इनको ये क्या करता है, बैक्टीरियोफेज वायरस मार देता है। और जब हम पानी को ग्रहण करते हैं, उस गंगा वाटर को ग्रहण करते हैं, तो जैसे ही हमारे अंदर प्रवेश करता है, लार जो इतना अम्लीय होता है, इतना खतरनाक होता है, इस वायरस को क्या करता है, खा जाता है, मार देता है। और मार देने के बाद पूरा पानी स्वच्छ हो जाता है, हम उसको क्या करते हैं, ग्रहण कर लेते हैं और नुकसान नहीं होता है। अगर आपसे पूछे कि बैक्टीरियोफेज वायरस किस वंश, किस जाति का है, तो माइक्रोफेज जाति का है। कौन? गंगा वाटर माइक्रोफेज जाति का है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये थे आरबीसी। हम लोगों ने दो चीज पढ़े थे ब्लड में प्राय दो चीजें होती हैं, एक लिक्विड पार्ट होता है, लिक्विड पार्ट, और एक सॉलिड पार्ट। लिक्विड पार्ट में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, प्लाज्मा पढ़े थे। और सॉलिड पार्ट यानी प्लाज्मा खत्म हो गया था, सॉलिड पार्ट में हम आरबीसी और डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो हमने क्या किया, इसको भी खत्म कर लिए हैं काफी अच्छे से इससे पहले क्लास में, और इस क्लास से पहले भी क्लास वाले में आरबीसी को कंप्लीट कर लिया। इसमें कुछ चीजें बच गई थी, डिजीज बच गए थे, तो आज हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। किस कारण से, यानी आरबीसी की मात्रा कम हो जाए, एनीमिया। ठीक है, किसके कारण, अगर कमी होने लगी किसी एनीमिया, अगर ज्यादा हो जाए तो किस कारण, यानी पॉलीसाइथेमिया कहते हैं। बच्चों में अगर आरबीसी की डेट पहले होने लगती है 120 दिन से पहले, 60 या 50 दिनों में, तो उस कंडीशन में थैलेसेमिया कहते हैं। फिर क्या होता है कि आरबीसी की खोज किसने किया था, लीवेनहॉक ने किया था। गंगा वाटर में कौन सी ऐसी बैक्टीरिया, ऐसी वायरस है जो हमारे लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होती है, तो बैक्टीरियोफेज वायरस होता है। कितने वायरस पाए जाते हैं, तो प्राय 3 प्रकार के वायरस पाए जाते हैं। बैक्टीरियोफेज किस जाति का है, तो माइक्रोफेज जाति का है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसे आप नोट करेंगे। और अगला टॉपिक हमारा है, चलते हैं डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी को प्राय क्या किस नाम से जानते हैं, तो डब्ल्यूबीसी को प्राय हम क्या कहते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स या व्हाइट ब्लड कार्बोसेल्स, श्वेत रुधिर कणिका या श्वेत रुधिर कोशिका के नाम से जानते हैं। दो चीज ये। अब इसे बात करें, इसके अध्ययन को क्या कहते हैं, स्टडी ऑफ डब्ल्यूबीसी, ये हो गया। लेकिन इसके साइंटिफिक यानी वैज्ञानिक नाम क्या होता है, यानी कि डब्ल्यूबीसी का वैज्ञानिक नाम, इसका वैज्ञानिक नाम इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है, ल्यूकोसाइट्स। क्या होता है, ल्यूकोसाइट्स। लोको मीन्स क्या होता है, साइट्स मीन्स क्या होता है, लोको मीन्स प्राय व्हाइट, जिसे क्या कहते हैं हम, व्हाइट कलर कहते हैं, व्हाइट। ये प्राय किस कलर में होते हैं, तो इसे क्या होता है, व्हाइट बोलते हैं, व्हाइट। और ये क्या होता है, ये सेल होता है। साइट्स मीन्स क्या होता है, सेल होता है। सेल के अध्ययन को क्या बोलते हैं हम प्राय, स्टडी ऑफ सेल। तो साइटोलॉजी कहते हैं। स्टडी के अध्ययन को क्या है, सेल के अध्ययन क्या बोलते हैं हम, साइटोलॉजी कहते हैं। जिस प्रकार से ब्रेन के अध्ययन को क्या होता है, न्यूरोलॉजी बोलते हैं, और हृदय के अध्ययन को यानी हार्ट के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं, कार्डियोलॉजी। उसी प्रकार से सेल के अध्ययन को क्या बोलते हैं हम, साइटोलॉजी कहा जाता है। इसमें दो चीज, ल्यूकोसाइट होता है, किसके, डब्ल्यूबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, ल्यूकोसाइट, यानी साइंटिफिक नेम क्या होता है, तो ल्यूकोसाइट होता है। ल्यूकोसाइट यानी ल्यूको मींस व्हाइट होता है, और साइट मींस क्या होता है, सेल होता है। सेल के अध्ययन को प्राय क्या कहते हैं, साइटोलॉजी के नाम से जानते हैं। अब इसमें बात करें डब्ल्यूबीसी की मात्रा कितनी होती है, डब्ल्यूबीसी की मात्रा कितनी होती है मनुष्यों में। देखिए
दो चीज होता है, इसमें क्या होता है कि मेल और फीमेल में अलग नहीं होते हैं। WBC मेल प्लस फीमेल, WBC की मात्रा मेल प्लस फीमेल में समान होता है। इसमें मेल प्लस फीमेल, आरबीसी की मात्रा क्या था कि अलग था, इनकी क्वांटिटी आरबीसी में महिलाओं में अलग और पुरुषों में अलग था, लेकिन यहाँ WBC में इनकी क्वांटिटी जो है WBC महिलाओं और पुरुषों में क्या होता है, समान होता है। कितना होता तो लगभग 8000 से 10,000 पर 100 ml HB होता है। HB बोले तो हीमोग्लोबिन के नाम से जानते हैं, जिसे हम कहते हैं HB। शॉर्ट नेम क्या था, हीमोग्लोबिन। HB का शॉर्ट, हीमोग्लोबिन का शॉर्ट नेम HB। यानी कि मनुष्यों में चाहे स्त्रियों में WBC की मात्रा कितनी होती है तो 8,000 to 10,000, 8,000 से 10,000 प्रति ml 100 ml HB हीमोग्लोबिन में होती है। ये अब इसकी बात है फॉर्मेशन कहां होता है, नेक्स्ट पॉइंट फॉर्मेशन आरबीसी की, सॉरी WBC, फॉर्मेशन ऑफ WBC यानी कि बात करो व्हाइट ब्लड सेल्स का जो निर्माण कहां होता है तो कहां होता है, तो बोन मेरो में होता है। हमने पढ़ा था कि आरबीसी का भी निर्माण कहां होता है, बोन मेरो। क्यों, क्योंकि भैया देखो ब्लड है, हम लोग पढ़े थे ब्लड का निर्माण प्राय कहां होता है, बोन मेरो में होता है। और ये क्या होता है, ब्लड में कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट। कौन कौन से, आरबीसी, WBC और प्लेटलेट, ये 3 पार्ट होते हैं। इन 3 पार्ट में जो बोन मेरो की बात करें, बोन मेरो में चाहे आरबीसी हो चाहे प्लेटलेट्स हो, और चाहे हम बात करें किसका, ब्लड यानी आरबीसी, प्लेटलेट्स और WBC का निर्माण प्राय कहां होता है, बोन मेरो अस्थिमज्जा में होता है। तो जो बोन मेरो यानी कि रुधिर का निर्माण लगभग प्राय कितने हड्डियों में होता है, तो 206 बोन्स में 150 to 160 बोन्स ऐसे होते हैं, हड्डियां बड़ी जो हमारे शरीर में सबसे बड़ी हड्डियां बड़ी जो होती हैं 150 से 160 में, जहां का ब्लड का निर्माण होता है। उस ब्लड में आरबीसी भी है, WBC भी है, प्लेटलेट्स भी है। तो जिसमें क्या यानी बोन मेरो, WBC का निर्माण कहां होता है प्राय, तो बोन मेरो में होता है, अस्थिमज्जा में होता है। मगर इनका जो लाइफ साइकिल है, इनका जीवन काल है, इनका जो यानी लाइफ स्पेन या जीवन काल कितना होता है, तो 4 से 5 डे होता है। जीवन काल कितना होता है, तो इनका जीवन काल प्राय 4 to 5 डे होता है। 4 to 5 डे इतना होता है, नहीं सॉरी 4 to 5 2 है, नहीं 2 से 4 दिन होता है। 2 से 4 दिन होता है, यानी कि WBC का जीवन काल कितना होता है, तो 2 से 4 दिन होता है। मगर इनकी मृत्यु कहां होती है, देखिए इनका जीवन फॉर्मेशन यानी कि उस उपस्थिति बोन मेरो में होता है, या बोन मेरो से प्राय बनते हैं, लेकिन जो इनकी मृत्यु होती है, मृत्यु प्राय कहां होता है, तो डेड कहां होते हैं, ये डेड कहां होते हैं, ये डेड ब्लड में ही हो जाते हैं, रक्त में ही होते हैं, ब्लड में। देखिए आरबीसी हमने पढ़ा था, आरबीसी कहां डेड होती है, तो आरबीसी जाके 2 जगह डेड हो जाती है, एक तो यकृत में होती है और दूसरा प्लीहा में होता है। यकृत बोले लीवर, प्लीहा बोले स्प्लीन, यकृत और लीवर में। लेकिन ये क्या करती है, यहां मर जाती है, दोबारा ये रीजनरेट नहीं हो पाती। लेकिन क्या करते हैं, प्लीहा क्या करता है, प्लीहा में जो आरबीसी मरती हैं, ये कुछ समय के बाद में रीजनरेट पुनः निर्माण होने लगते हैं। तो आरबीसी का डेड कहां होता है, यकृत और प्लीहा में। लेकिन WBC का डेड कहां होता है, तो ब्लड में होता है। मगर कुछ समय के बाद में ये धीरे धीरे ये क्या होते हैं, इनका जन्म ये यहां से फिर बोन मेरो में होने लगता है। यानी कि आपसे कोई पूछे या क्वेश्चन पूछता आता है एग्जाम में कि WBC की डेड या WBC की मृत्यु कहां होती है, तो खून यानी रक्त यानी कि रुधिर यानी ब्लड में होती है। ठीक है, कोई दिक्कत हमारे साथ कोई नहीं चाहिए। आगे बात करें जो इनका रीजनरेशन कहां होता है, तो पुनर्निर्माण कहां हो जाते हैं, रक्त में ही होते हैं। ठीक है, पुनर्निर्माण ये प्राय देखिए, पुनर्निर्माण मैंने बताया था कि पुनर्निर्माण कहां होता है आरबीसी का, तो
प्लीहा में होता, लेकिन डब्ल्यूबीसी का पुनर्निर्माण कहाँ हो जाएगा, ब्लड में ही हो जाएगा। यहाँ ये मरेंगी और यहाँ ये जीवित भी होगी, लेकिन फॉर्मेशन जो बनने लगेगा सर्वाधिक बोन मैरो में बनेगा। ठीक है, ये चीज रेशियो मैंने बता दिया कि डब्ल्यूबीसी का रेशियो और रेड ब्लड सेल्स का रेशियो और प्लेटलेट्स का रेशियो कितना होता है, तो 600 to 600 रेशियो 1 रेशियो 40 होता है। ये चीज यानी कि 601:40 के अनुपात में इनका रेशियो होता है, किसका, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत अगर होगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ना समझ में आए तो। ठीक है, आगे इसकी खोज किसने किया था, डब्ल्यूबीसी की खोज, डब्ल्यूबीसी की खोज किसने की थी, तो डब्ल्यूबीसी की खोज डब्ल्यू से देखिए क्या होता है, विलियम, विलियम। बात करें एडिशन, डब्ल्यू से क्या हो जाता है, डब्ल्यूबीसी, विलियम एडिशन ने किया था। किसका, डब्ल्यूबीसी की खोज किसने किया, विलियम एडिशन ने किया। ल्यूवेनहाउग ने क्या किया, आरबीसी की खोज की। ठीक है, इसमें क्या होता है कि देखिए हमने बात किया कि जो आरबीसी होता है, आरबीसी होता है, आरबीसी में प्राय क्या होते हैं, जो आरबीसी में प्राय केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। जो मेमल्स होते हैं, स्तनधारी जीव होते हैं, उसमें न्यूक्लियस नहीं पाए जाते, मगर अपवाद के रूप में ऐसे दो जीव हैं, जैसे क्या, ऊंट हो गए, ऊंट हो गए, उसमें क्या हो गया, उसमें जो ऊंट हो गया उसमें न्यूक्लियस पाए जाते हैं। लामा ऊंट हो गया, उसमें भी न्यूक्लियस पाए जाते हैं, छोटे होते हैं, पहाड़ियों पे चलते हैं, तो उसमें न्यूक्लियस पाए जाते हैं अपवाद के रूप में। लेकिन इसमें क्या है, जो न्यूक्लियस होता है फाइंड आउट यानी कि स्तनधारी जीवों में केंद्रक, सभी स्तनधारी जीवों में केंद्रक पाया जाता है। इससे आप नोट कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके। यानी कि देखिए न्यूक्लियस पाया जाता है, न्यूक्लियस कहां होता है, तो न्यूक्लियस ये इसमें यानी केंद्रक, केंद्रक पाया जाता है। यानी सभी मेमल्स की बात करें, सभी स्तनधारी स्तन दो अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं, जो अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं वो प्राय यानी कि बात करें डब्ल्यूबीसी में केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, ये चीज आप नोट करके, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि किस जीव यानी रुधिर में ऐसा कौन सा भाग है, ऐसा कौन सा रक्त है जिसमें सभी स्तनधारी जीवों में न्यूक्लियस केंद्रक पाया जाता है, तो वो कौन सा है, तो डब्ल्यूबीसी है। ठीक है, फिर ये बात करें, हमने देखो क्या कहा था कि जो सबसे आरबीसी क्या है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, देखिए डब्ल्यूबीसी, आरबीसी की कोशिकाएं, आरबीसी क्या है, सर्वाधिक है, तो आरबीसी जो सबसे अधिक होती है, उनकी जो कोशिका होती है, कोशिका काफी सूक्ष्म होती है, छोटी होती है, जो जिसकी संख्या आरबीसी सर्वाधिक है, डब्ल्यूबीसी क्या है, रक्त में सबसे कम है, सबसे कम है। तो इनकी जो संख्या है, इनकी जो कोशिका है, कोशिका, इसकी कोशिका काफी बड़ी होती है, बड़ी होती है किसकी अपेक्षा, तो आरबीसी और प्लेटलेट्स की अपेक्षा किसकी कोशिका बड़ी होती है, तो डब्ल्यूबीसी की कोशिकाएं बड़ी होती है। इनका जो आकार होता है अनिश्चित होता है, किसका, अनिश्चित होता है, यानी कि बात करें इररेगुलर होते हैं, इररेगुलर। ये प्राय अमीबा के आकार के होते हैं। कहा जाता है, बुकों में कहीं बुकों में मिला है कि अमीबा के आकार में रुधिर का ऐसा कौन सा कोशिका है जो अमीबा के आकार का है, रुधिर की ऐसी कौन सी कोशिका है जो अमीबा के आकार का है, तो वो कौन सी कोशिका है, तो वो है डब्ल्यूबीसी। क्यों, क्योंकि इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता, या अनिश्चित आकार के होते हैं। और अमीबा क्या होता है, अमीबा भी जो अमीबा का आकार है ये अनिश्चित है, ये प्राय एक कोशिकीय जीव होते हैं, और एक कोशिकीय जीव किसी भी आकार में हो सकते हैं, चाहे वो इस प्रकार में हो, चाहे वो देखिए छोटे होते रहते हैं, बढ़ते बढ़ते हुए रहते हैं। इर्रेगुलर, अनिश्चित होते हैं। क्या,
मान लीजिए कभी कभी ये कोशिकाएं जो होती हैं छोटी थी, बड़ी होती गई, छोटी थी और बड़ी होती गई और बड़ी होती गई और बड़ी होती गई। कोई की कोशिका थी, जैसे अब ये अनिश्चित क्यों होते हैं? देखो जो अमीबा होता है इसका भी, अमीबा क्या है? एक कोशिकीय जीव होते हैं, एक कोशिकीय एक कोशिकीय जीव होते हैं, कौन? अमीबा। इनका जो आकार होता है ये प्राय क्या, जैसे जैसे कोई अगर इनको भक्षण करना होता है, किसी जीव को खाना होता है, भक्षण करना होता है, तो वो क्या करते हैं? जीव के पास जाते हैं और जैसे जैसे किसी वो जीव या विषाणु या कीटाणु के पास जाते हैं, अपना आकार क्या करते हैं? बढ़ाते रहते हैं। पहले मान लीजिए ये इस आकार में थी, ठीक है, फिर ये धीरे 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 छोटे से होते हुए बड़े होते गए। मान लीजिए इस आकार में थी, फिर ये जब ये कोशिका के पास गई, ये मान लीजिए कोई कोशिका था, कोई कोशिका थी, ये इसके पास ये दूर थे, फिर छोटी थी, जैसे कि इसके पास में अपना आकार भी बदली और इससे बड़ी हो गई और इसके पास और पहुंची किसी कोशिका के पास। फिर ये जैसे और पास में आई तो और इनका आकार, अपने आकार को बड़ा कर ली और पास में आ गई, और फिर क्या करती हैं कि और जैसे इसके पास और गई तो अपने आकार को काफी ज्यादा वृद्धि कर लेती है। कौन? ठीक है, ये क्या करती हैं? और पास में आ गई, और ये क्या करती है? एक अंत समय में क्या करती है? इस कोशिका को क्या करती है? उस जीवाणु को अपने अंदर ले लेती है, तो भक्षण कर लेती हैं। तो इस प्रकार से अमीबा क्या करता है? अब किसी भी जीव को भक्षण करने का कार्य भी करता है। ये स्वपोषी भी होते हैं और परपोषी भी होते हैं प्राय, ठीक है। मान लीजिए समुद्र में है, भोजन इस प्रकार से नहीं मिला है, प्रकाश संश्लेषण करते हैं, तो किसी जीव को खाना होगा, किसी सूक्ष्म जीव की खाते हैं, सूक्ष्म जीव को, तो सूक्ष्म जीव को जब खाना होता है तो ये अपने आकार में परिवर्तन करते हैं। पहले छोटे रहते हैं और उसके बाद किसी जीवाणु कीटाणु के पास जाएंगे, सूक्ष्म जीवों के पास, और जैसे उसके पास जाते जाएंगे अपना आकार क्या करेंगे? बदलते जाएंगे, अपना आकार बदलते जाएंगे और एक अंत समय के बाद में उस जीव को अपने अंदर ग्रसित कर लेंगे। इसी प्रकार से WBC होता है, इसी प्रकार से WBC होता है। कोई कोशिका आई बाहर से, कोई जीवाणु आया, बैक्टीरिया आया बाहर से, कोई बैक्टीरिया बाहर से हमारे शरीर में प्रवेश किया, वो बहुत हार्मफुल हमारे लिए, बहुत नुकसानदेह है, तो ये क्या करेगा? WBC उसके पास जाएगा, उसके पास जैसे जैसे वो हमारा आता जाएगा, जीवाणु आता जाएगा, जीवाणु वैसे वैसे ये क्या करेंगे? ये जो कोशिका है WBC अपने आकार में वृद्धि करती जाएगी, वृद्धि करते जाएगी, वृद्धि करते जाएगी, और उसके बाद फिर उस कोशिका को अपने अंदर लेकर उसका भक्षण कर देगी, यानी उसे मार देगी, ठीक है। और इस प्रक्रिया को, यानी इस प्रक्रिया को पूरा पूरा क्या कहते हैं? हम क्या कहते हैं? भक्षण को क्या बोलते हैं? फोगोसाइटिक कहते हैं, फोगोसाइटिक कहते हैं, यानी भक्षण करते हैं, भक्षण करते हैं इस पूरी प्रक्रिया को। जो WBC होता है, WBC क्या करता है? ये WBC भक्षण करने का कार्य करता है, हमारे शरीर को रोग प्रतिरोधक क्षमता लड़ने का प्रदान करता है। कौन करता है? तो WBC रोग प्रतिरोधक क्षमता का कार्य करता है, यानी कि जो हमारे शरीर में जितने भी बीमारियां होती हैं उनको रोकने का कार्य कौन करता है? कौन करता है? WBC। अगर WBC की कोशिकाएं कमजोर पड़ने लगी, जो उसके अंदर कोशिकाएं हैं, तो रोग क्या बढ़ने लगते हैं। इसी प्रकार से कोई बैक्टीरिया बाहर से आया, हम पर आक्रमण किया, हमारे पास जैसे जैसे अंदर जाता गया, WBC सक्रिय हो जाती हैं और उस कोशिका के पास जाती हैं, उस जीवाणु के पास जाती हैं, अपना आकार में परिवर्तन होते जाते हैं, और उसको क्या करते हैं? उस जीवाणु को अपने अंदर करके उसे भक्षण कर लेते हैं, खा लेते हैं, यानी उसे मार देते हैं। इसलिए इसे क्या WBC को प्राय रोग प्रतिरोधक कहा जाता है, ठीक है। इतना दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये अपने आकार में, ये प्राय की बात करें, कुछ चीजें होती हैं WBC को प्राय, कुछ चीजें यानी कि क्या कहा जाता है प्राय। नेक्स्ट पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट, तो ये होता है WBC। WBC को क्या कहा जाता है? WBC को कुछ प्राय 3, 4, 5 कुछ नामों से, इंपॉर्टेंट नामों से जाना जाता है, ठीक है। तो इसे फाइटर सेल भी कहते हैं, फाइटर सेल कहते हैं। फिर इसे हम क्या कहते हैं? बॉडी गार्ड भी कहते हैं, बॉडी गार्ड के नाम से भी जाना जाता है। और इसे सैनिक क्या कहते हैं? सैनिक कोशिका भी कहते हैं, सैनिक कोशिका के नाम से। यानी कि WBC को प्राय 3 नाम से जानते हैं। फाइटर सेल, क्यों फाइटर सेल? कोई जीवाणु आ रहा है, हम पर आक्रमण कर रहा है हमारे बॉडी में, तो ये क्या करता है?
ये जैसे अपने आकार में परिवर्तन करते हैं उससे बढ़ता जाएगा और इसे लड़कर इसे मार देगा, इसे खा लेगा और अपने आप को विजय प्राप्त कर लेगा, इसीलिए इसे फाइटर सेल कहते हैं। बॉडीगार्ड, ये हमारे बॉडी को सुरक्षित करता है। कोई क्या, जैसे कोई आक्रमण किया उसे इसने मार दिया, ये मारने का यानी कि जैसे कोई आक्रमण किया मार दिया, इसलिए इसे प्राय 3 नामों से फाइटर सेल, बॉडी ग्राउंड सेल और सैनिक कोशिका के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसे आप नोट करेंगे। अब टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी, टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी कितने प्रकार के होते हैं? तो डब्ल्यूबीसी प्राय 2 प्रकार के होते हैं। 2 टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी प्राय 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा होता है? तो एक कणिका में डब्ल्यूबीसी होता है और दूसरा क्या होता है? अकणिका में डब्ल्यूबीसी होता है। यानी कि बात करें ठीक है, कौन कौन सा? तो कणिका में डब्ल्यूबीसी, कणिका में डब्ल्यूबीसी, दूसरा क्या हो जाएगा? कणिका में डब्ल्यूबीसी। यानी कि बात करें ग्रेनुलोसाइट्स और अग्रेनुलोसाइट्स, ये 2 होते हैं। यानी कि डब्ल्यूबीसी 2 प्रकार के पाए जाते हैं। ग्रेनुलोसाइट्स डब्ल्यूबीसी यानी कणिका में डब्ल्यूबीसी, और अग्रेनुलोसाइट्स यानी अकणिका में डब्ल्यूबीसी। ये प्राय 2 प्रकार के होते हैं। ये कोशिकाएं होती हैं, ये अकणिका में कोशिका और कणिका में कोशिका। इसमें 2 कोशिकाएं पाई जाती हैं। कौन कौन से? चाहे डब्ल्यूबीसी के कोशिका, एक ये कोशिका हो जाएगी कणिका में और दूसरा अकणिका में कोशिका पाई जाती हैं। डब्ल्यूबीसी में कितने प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं? 2 ग्रेनुलोसाइट्स और अग्रेनुलोसाइट्स पाए जाते हैं। ये ग्रेनुलोसाइट्स कितने प्रकार के होते हैं या अग्रेनुलोसाइट कितने प्रकार के होते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ग्रेनुलोसाइट प्राय 3 प्रकार, 3 टाइप्स ऑफ ग्रेनुलोसाइट्स। ठीक है, 3 टाइप्स ऑफ ग्रेनुलोसाइट्स होते हैं। 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। कौन कौन से तो होते हैं? तो ये प्राय लिखिए आप, बेसोफिल्स, 3 टाइप्स ऑफ कणिका में कोशिका, यानी कि इंग्लिश में क्या हो जाएगा? ग्रेनुलोसाइट्स। 3 टाइप्स ऑफ ग्रेनुलोसाइट्स। पहला क्या होता है? बेसोफिल्स। आप लिखेंगे बेसोफिल्स, बेसोफिल्स को हम बेसोफिल्स ही कहते हैं हिंदी में क्या कहते हैं? बेसोफिल्स ही कहते हैं। बेसोफिल्स के नाम से ही जानते हैं। दूसरा क्या हो जाएगा? न्यूट्रोफिल्स। क्या हो जाएगा? न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स। तीसरा क्या हो जाएगा? स्नोफिल्स। यानी कि स्नो क्या होता है? स्नोफिल्स, स्नोफिल्स। और फिर क्या हो जाएगा? तीसरा न्यूट्रोफिल्स, दूसरा न्यूट्रोफिल्स। यानी कि बात करें हम, जो होता है हमारा, यानी कि ये क्या है? ग्रेनुलोसाइट्स की कणिका में कोशिका 3 प्रकार के होते हैं। बेसोफिल्स होते हैं, न्यूट्रोफिल्स होते हैं और स्नोफिल्स होते हैं। जो बेसोफिल्स होता है ये क्या करता है? ये सबसे कम होता है। डब्ल्यूबीसी, बात करें डब्ल्यूबीसी में सबसे कम होता है। सबसे कम कौन होता है? डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी में यह सबसे कम होता है, सबसे कम। आपसे पूछा जाए कि ग्रेनुलोसाइट्स में, जो ग्रेनुलोसाइट्स कोशिका है डब्ल्यूबीसी में, उनमें सबसे कम मात्रा में कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं? तो बेसोफिल्स कोशिकाएं सबसे कम पाई जाती हैं। लेकिन सबसे अधिक मात्रा में कौन पाई जाती हैं? तो ये पाई जाती है क्या? न्यूट्रोफिल्स, या सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। आपसे कोई पूछे कि सर्वाधिक मात्रा में कौन पाया जाता है ग्रेनुलोसाइट्स में, तो न्यूट्रोफिल्स पाया जाता है।
और सबसे कम कौन पाया जाता है, डब्ल्यूबीसी में तो बेसोफिल्स पाया जाता है। तीसरा हमने क्या पढ़ा था, पहले डब्ल्यूफिल्स पढ़ा, अब इसके में दूसरा जो पार्ट है, पार्ट ऑफ टू पार्ट्स हमने कहा था कि डब्ल्यूबीसी प्राय दो प्रकार के होते हैं, इसकी दो कोशिकाएं होती हैं, एक ग्रेनुलोसाइट्स होता है और दूसरा अग्रेनुलोसाइट्स होते हैं। ग्रेनुलोसाइट्स आणि आ कणिका में, ठीक है, आ कणिका में ये प्राय दो प्रकार के होते हैं, ये प्राय दो प्रकार के होते हैं। कौन, अग्रेनुलोटाइप, ये भी वो क्या थे, जो ग्रेनुलोटाइप्स थे, ग्रेनुलोसाइटिक्स थे, वो प्राय 3 टाइप्स के थे, एक तो बेसोफिल्स था, दूसरा क्या था, न्यूट्रोफिल्स था, और तीसरा क्या था, इस्नोफिल्स था। इसी प्रकार से आकणिका में एग्रेनुलोसाइट्स क्या होते हैं, ये भी दो प्रकार के होते हैं, एक मोनोसाइट्स होते हैं, क्या होते हैं, मोनोसाइट्स, ठीक है, या मोनोसाइट कहते हैं। दूसरा क्या हो जाएगा इसमें, लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट, ये यानी कि बात करें पहले मोनोसाइट से दूसरा लिम्फोसाइट। मोनोसाइट क्या होता है कि सबसे बड़ी कोशिका होती है, किसकी, एग्रेनुलोसाइट्स में सबसे बड़ी कोशिका कौन होती है, तो अब यहां होता है मोनो, डब्ल्यूबीसी में सबसे बड़ी कोशिका होती है कौन, तो मोनोसाइट्स होती है। लेकिन सबसे छोटी कोशिका डब्ल्यूबीसी में कौन होता है, सबसे छोटी कोशिका तो होता है क्या, कोशिका कौन होता है, तो लिम्फोसाइट होता है, ठीक है। मोनोसाइट सबसे बड़ी कोशिका होती है डब्ल्यूबीसी में, लेकिन लिम्फोसाइट सबसे छोटी कोशिका होती है डब्ल्यूबीसी में, ये थे। लेकिन जो बेसोफिल्स है, जो बेसोफिल्स मैंने बताया, जो बेसोफिल्स होते हैं ये प्राय एलर्जी के रूप में कार्य करते हैं बेसोफिल्स। अभी हमको बताते हैं, ये देखिए, इसको आप नोट्स करेंगे, बेसोफिल्स, बेसोफिल्स क्या होता है, ये बड़ा एलर्जी के समय कार्य करते हैं। क्या करते हैं, एलर्जी के समय कार्य करते हैं। कैसे एलर्जी के समय कार्य करते हैं, मान लीजिए क्या होता है कि कोई बैक्टीरिया है, हम पर आक्रमण करती है बाहर से, या कभी कभी क्या होता है कि कोई हम दवा खा लेते हैं और रिएक्शन हो जाता है, जिससे क्या होता है कि हमारे बॉडी के ऊपर यानी जो स्किन होता है, त्वचा होती है, उस पर रेड कलर के धब्बे हो जाते हैं। कुछ रेड कलर के क्या होते हैं, धब्बे पड़ने लगते हैं, इस प्रकार से कुछ रेड कलर के क्या होते हैं, धब्बे पड़ने लगते हैं। ये धब्बे पड़ने लगते हैं हमारे बॉडी यानी स्किन पर, ठीक है। तो ये क्या होता है, फुलाने लगता है, ठीक है, क्या करता है, फुलाने लगता है, और हिस्टेमी ये खुजलाने लगता है। फिर क्या होता है कि ये खुजला किस कारण से होता है, किस केमिकल के कारण से, तो हिस्टेमाइन होता है, हिस्टेमाइंस केमिकल होता है, हिस्टेमाइंस, यहाँ माइंस या यस लीजिए या सह लीजिए, हिस्टेमाइन केमिकल होता है। और कहाँ ये हिस्टेमाइन केमिकल का निर्माण होता है, तो लीवर में होता है, लीवर में। देखिए जब क्या होता है कि मान लीजिए कोई सुई डॉक्टर लगाता है, या डॉक्टर कोई दवा देता है, या गलती से कुछ हो जाता है, तो क्या होता है कि मुझे यानी कि बॉडी में क्या होता है, एलर्जी होने लगती है, खुजलाहट होने लगती है, धब्बे पड़ जाते हैं, दाना निकल जाता है, या फिर उल्टी होने लगती है, या अन्य प्रकार की बीमारियां हो जाती है, यानी कि जैसे तुरंत होने लगती हैं। तो उस कंडीशन में यानी खुजलाने भी लगता है, तो कोई दवा आई, कोई केमिकल आया लीवर में, और लीवर में जैसे कोई केमिकल आता है खराब, तो वो किसका निर्माण करने लगता है, हिस्टेमाइन अम्ल का या एसिड का निर्माण या करने लगता है। किसका एसिड का निर्माण करता है, तो हिस्टेमाइन केमिकल का निर्माण करने लगता है। और ये हिस्टेमाइन केमिकल क्या करता है, बॉडी में फैलकर खुजलाने या धब्बा लगाने या अन्य प्रकार की बीमारियां उत्पन्न करता है। तो आपसे पूछा जाता है कि लीवर में यानी हिस्टेमाइन का निर्माण कहां होता है, तो हिस्टेमाइन प्राय लीवर में होता है। हिस्टेमाइन का कार्य क्या होता है, ये एलर्जी का कार्य करता है, एलर्जी के समय में धब्बे, खुजलाने या अन्य प्रकार की और चीजें उत्पन्न करता है, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या होता है कि जो चीजें होती हैं, ठीक,
खुजला आता है। फिर आगे इसमें क्या होता है कि न्यूट्रोफिल्स, न्यू पॉइंट, न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स क्या करता है, इस न्यूट्रोफिल्स को फेगोसाइट्स कहते हैं, फेगोसाइट, फेगोसाइट्स, साइटिक, फेगोसाइटिक, फेगोसाइटिक सेल्स। एक फेगोसाइटिक सेल्स होता है जो क्या करता है, इस सभी चीजों को, यानी कि जो बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया को क्या करता है, खा जाता है। तो दो चीजें देखिए, बेसोफिल्स क्या होता है, बेसोफिल्स एक क्या है, क्या था, हमने बताया था कि बेसोफिल्स क्या, जो था ग्रेनुलोकोसाइट्स था, ग्रेनुलोकोसाइट्स में जो पहला पॉइंट था बेसोफिल्स, बेसोफिल्स क्या करता है, एलर्जी के समय कार्य करता है, सक्रिय होता है। किस कारण से होता है, तो लीवर में कोई जो आता है, कोई जो आते हैं वायरस आता है, जैसे लीवर में पहुंचता है, लीवर क्या करता है, उसे हिस्टामाइन केमिकल में बदल देता है। ये हिस्टामाइन केमिकल क्या करता है, स्किन में, त्वचा में, बॉडी में खुजलाने लगता है, लाल धब्बे पड़ जाते हैं, ठीक है, और ऐसे ये पूरी प्रक्रिया होने लगती है। लेकिन फिर उसमें एक क्या होता है, एंटीबॉडी लगाते हैं, टिटनेस की सुई लगाते हैं, या वहां से एक क्या करता है, WBC तुरंत अगर प्रक्रिया पाता है, ठीक है, जैसे क्या होता है कि आप खिलाता है तो एबिल खाते हैं, एबिल एक दवा होती है, एबिल में क्या होता है कि ये न्यूट्रोफिल्स प्रकार का एक तत्व होता है, वो क्या करता है, जैसे ही खाते हैं, और लीवर क्या करता है, लीवर में एक यहाँ होता है फिर फेगोसाइटिक सेल्स होते हैं, फेगोसाइटिक कोशिकाएं होती हैं, उस जो दवा खाते हैं एविल, उसे क्या करता है, तुरंत सक्रिय कर देता है, यानी कि न्यूट्रोफिल्स को सक्रिय कर देता है। कौन करता है, तो फेगोसाइटिक सेल करता है, और फेगोसाइटिक उसे सक्रिय कर देता है, और धीरे धीरे तुरंत क्या करता है, इस हिस्टामाइन केमिकल को नष्ट कर देता है, बर्बाद कर देता है, और इस एलर्जी को क्या करता है, खत्म कर देता है। ठीक है, एलर्जी कैसे हुआ, किसके कारण हुआ, तो बेसोफिल्स के कारण हुआ। कौन से अम्ल के कारण, एसिड के कारण, केमिकल के कारण, तो हिस्टामाइन केमिकल के कारण। कहां बना, लीवर में बना। क्या दवा खाए, एविल खाए, क्या था उसमें, न्यूट्रोफिल्स था। न्यूट्रोफिल्स में फिर क्या था कि फेगोसाइटिक सेल क्या करता है, न्यूट्रोफिल्स को सक्रिय करता है, हिस्टामाइन केमिकल क्या करता है, नष्ट कर देता है। कहां होते हैं, लीवर में होते हैं। ठीक है, सारी चीजें, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर आगे अगर आपसे बात करें, फिर यही ये पूरा, फिर इसमें एक चीज होता है, अगर ये प्रक्रिया क्या हो गई, अधिक होने लगी, इसी न्यूट्रोफिल्स क्या करें, ये प्रक्रिया काफी ज्यादा अधिक होने लगती है, तो एक प्रकार की बीमारी उत्पन्न हो जाती है, जिसे क्या बोलते हैं, निमोनिया बोलते हैं। क्या, निमोनिया। निमोनिया किस तरह, अगर ये प्रक्रिया देखिए, एक तो नष्ट किया, लेकिन ये प्रक्रिया काफी ज्यादा होने लगी, हिस्टामाइन केमिकल ज्यादा बनने लगे, तो उस प्रक्रिया में जो ये न्यूट्रोफिल्स है, ये कन्वर्ट जाता है, और फिर किसमें क्या बन जाता है, निमोनिया जैसी बीमारियां उत्पन्न करने लगते हैं। बच्चों में पाया जाता है काफी ज्यादा निमोनिया। ठीक है, ये चीजें थी, इसे खा के बर्बाद करके पूरा कंप्लीट कर देता है। अब अगला जो पॉइंट था, मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट का कार्य क्या होता है, देखिए, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट का जो कार्य होता है, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट का कार्य, मोनोसाइट्स, मोनोसाइट की बात करें, मोनोसाइट का कार्य, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट, इसका जो एक ही कार्य होता है, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट का एक ही कार्य होता है, इसमें कोई अलग कार्य नहीं होते। ये क्या करते हैं, एक जैसे कार्य करते हैं। ये टीकाकरण में प्रायः काफी ज्यादा प्रयोग किया, टीकाकरण ये क्या करता है कि टीकाकरण का कार्य करता है। ये ब्रेन सेल के नाम से भी जाना जाता है। कौन जाना जाता है, तो मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट प्रायः ब्रेन सेल के नाम से जानते हैं, मस्तिष्क। क्यों, क्योंकि टीका लगा, जैसे क्या हो गया, पोलियो का टीका लगा, पोलियो वायरस का टीका लगा, पोलियो वायरस का टीका लगाते हैं, क्या कहते हैं, बचपन में लगाया जाता है, या टिटनेस का टीका लगाया जाता है। क्यों, क्योंकि ये क्या दीर्घ काल के लिए होते हैं, भविष्य के लिए ये टीका लगाया जाता है। और ये जो टीके में जो भी चीजें होती हैं, टीके में
वो आगे कहां स्टोर हो जाती है, जैसे टीका लगा और तुरंत आए डब्ल्यूबीसी के पास। डब्ल्यूबीसी में क्या था, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स थे। मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स सक्रिय हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं और इस टीके की जो सुई लगाई गई है उसे अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं। ये कब फिर क्या करते हैं, अगर मान लीजिए कोई पोलियो वायरस आक्रमण किया, टिटनेस आक्रमण किया, तो उसमें क्या होते हैं, ये दोनों सक्रिय होकर इस पोलियो वायरस को क्या करते हैं, खा जाते हैं। ये पोलियो वायरस को खा जाते हैं, यानी मार देते हैं, उसे मार देते हैं। इसका कार्य यानी कि मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट का कार्य क्या होता है, जो टीकाकरण होता है भविष्य के लिए, टीकाकरण में जो एक्टिव यानी कि जो चीजें होती हैं उसे क्या करते हैं, इनके पास आता है। डब्ल्यूबीसी में क्या होता है, मोनोसाइट लिम्फोसाइट होते हैं, ये एक्टिव हो जाते हैं। एक्टिव होकर इस टीकाकरण में जो भी बैक्टीरिया जो भी वायरस बनाए जाते हैं अच्छे, वो क्या होते हैं, यहाँ आके समा जाते हैं। कोई वायरस जब आक्रमण करता है पोलियो जैसे, ये सक्रिय होकर उन्हें मार देते हैं, डेड कर देते हैं, जिससे हमारे बॉडी को काफी ज्यादा हेल्पफुल मिलता है। ठीक है, तो ये चीजें थी। आगे बात करते हैं, तो जो क्लास की बात करें आगे हम लोग पढ़ेंगे डब्ल्यूबीसी की बीमारियां। क्या होगा, डब्ल्यूबीसी की बीमारियां पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, डब्ल्यूबीसी की बीमारियां पढ़ेंगे। आज की क्लास इतने ही रहेगी। अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे डब्ल्यूबीसी की बीमारियां पढ़ेंगे। जो चीजें थी, अगर कोई भी चीज इसमें ना समझ में आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। डब्ल्यूबीसी की बीमारियां कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, जैसे आरबीसी से कौन कौन सी बीमारियां होने लगी थी अधिक मात्रा में। अब जैसे क्या होता है, ब्लड कैंसर पढ़ेंगे। ब्लड कैंसर भी क्या होता है, डब्ल्यूबीसी में ही क्या होता है, ब्लड कैंसर बनने लगते हैं। ल्यूकेमिया बनने लगते हैं, ल्यूकोपीनिया बनने लगते हैं। ल्यूकोपीनिया किस कारण बनता है, ल्यूकेमिया किस कारण बनता है, ठीक है, और जिस ल्यूकेमिया अगर बनेगा तो ब्लड कैंसर कैसे हो जाता है, तो ये सब चीजें पढ़ेंगे। फिर लाइसोसोम पढ़ेंगे क्या होता है। तो डब्ल्यूबीसी में आगे की बहुत बढ़िया क्लास होने वाले बीमारियों में। आज की क्लास बस इतने ही। इससे पहले हम क्या करेंगे, हमारा जो चैनल है लर्निंग विद बीबीसी को लाइक से सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब इसलिए करिए कि आने वाली हमारी सभी वीडियो आप तक की नोटिफिकेशन पहुंच पाए। जय हिंद, जय भारत।